So hey, hi, hello, welcome to my channel. This is Muskan and you are watching Muskan Gurukul. So let's start our today's topic which is 30 most repetitive one word substitutions. और ये SSC, RRB, DSSS, CDS, NDA, बैंकिंग और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे. स्पेशली ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ जो अभी DSSS के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, LDC के, JSA के, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है. अब देखो, मैं पहले आप लोगों को बता दे रही हूँ, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं DSSS के जितने भी अक्टूबर से जो स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें जो इंग्लिश का पार्ट आ रहा है, इंग्लिश का जो सेक्शन आ रहा है, उसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ रहे हैं, अगर आप मेरी 2-3 वीडियो, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, सॉरी है, एक्चुअली दिवाली टाइम है तो थोड़ा तो बम पटाखे फूटेंगी, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है इग्नोर मारना. तो अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं. चलो, तो मैं ये बता रही थी कि मेरी इससे पहले एक वीडियो है जो मैंने डाल रखी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, वो और एक ये वाली वीडियो जो मैं अब डाल रही हूँ, और इसके बाद भी मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी. तो अगर आप ये सीरीज़ आप पूरी देख कर जाओगे ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, तो आई एम डैम श्योर कि आपके इंग्लिश सेक्शन में फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे इस DSSS के एग्ज़ाम में. क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी एग्ज़ाम देने गई थी जब, तो मतलब मैंने ये नोटिस किया कि वो लोग जो इंग्लिश सेक्शन में पूछ रहे हैं वो यहीं से आ रहा है. तो मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आप वो करके चले जाते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपका वो एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला वर्ड है आज ट्रॉन्ट. तो ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन. ऐसा बच्चा जो बिना परमिशन के स्कूल से बाहर रहे. जैसे हम कहते हैं ना, कई बच्चे बिना परमिशन के स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं लिया है कहीं जाने की, स्कूल बंक मार रहे हैं, तो उस ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉन्ट. नेक्स्ट वन इज वैंडल. वैंडल मतलब क्या होता है? पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी. एक ऐसा पर्सन जो डिस्ट्रॉय करता है और डैमेज करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उसे हम कहेंगे वैंडल. फिर उसके बाद आता है विराशियस. विराशियस मतलब होता है जिसकी आदत हो सच बोलने की, जो हमेशा सच ही बोलता हो, उसको हम कहेंगे विराशियस. हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रुथ, प्रिसाइसली एक्यूरेट. नेक्स्ट वन इज वर्बैटिम. वर्बैटिम क्या होता है? जो भी लिखा हुआ है हमारे सामने, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है तो हम उसको वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हैं, या फिर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको हम वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे हम कहेंगे वर्बैटिम. नेक्स्ट वन इज वर्बोज. वर्बोज मतलब क्या होता है? उतने ही वर्ड्स, उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करना जितने ज़रूरी है. ये नहीं कि एक्स्ट्रा बोलते जाओ, एक्स्ट्रा लिखते जाओ. जितना काम का है उतना ही लिखो, उतना ही बोलो, उसे हम कहेंगे वर्बोज. नेक्स्ट वन इज वेटरन. अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक्टिविटी और फील्ड. अब देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक देवानंद वॉज अ वेटरन एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री. तो देवानंद जो थे वो वेटरन एक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री में. तो एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर एरिया में, एक ऐसा पर्सन जिसको उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही एक्सपीरियंस हो, उसे हम कहेंगे वेटरन. अब वो कोई भी एरिया हो सकता है, वो म्यूज़िक फील्ड का हो सकता है, या डांसिंग फील्ड का हो सकता है, या एक्टिंग फील्ड का हो सकता है, वो कोई भी एरिया हो सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्चुओसो. वर्चुओसो मतलब क्या होता है? फिर जैसे अभी हमने वेटरन पढ़ा था उसी टाइप में होता है, बस ये यूज़ होता है किसके लिए? म्यूज़िक के लिए. म्यूज़िक फील्ड में जो पर्सन बहुत ही स्किल्ड होता है उसे हम कहेंगे वर्चुओसो. नेक्स्ट इज वल्नरेबल. वल्नरेबल मतलब होता है संवेदनशील, जो ईजिली हर्ट हो जाता है. ठीक है, फिजिकली, मेंटली उसको हम हर्ट कर देते हैं, वो जल्दी मतलब हर्ट हो जाता है, उसको हम कहेंगे वल्नरेबल, संवेदनशील. नेक्स्ट वन इज ज़ीलॉट. ज़ीलॉट क्या होता है? कट्टर व्यक्ति. कट्टर व्यक्ति, फैनाटिकल, जिसको हम फैनाटिकल भी कहते हैं, फैनाटिक कहते हैं, जो अपने रिलीजियस, पॉलिटिकल या फिर अपने आइडियल्स को, अपने आदर्शों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, कट्टर रहे उसके प्रति, उसको हम कहेंगे ज़ीलॉट. अब अगला आता है अबैंडन. अबैंडन मतलब क्या होता है? टू लीव. अब देखो, एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर आप लोग स्नैपचैट चलाते होंगे तो उसमें जब आप पिक्स खींचते हो तो पहले उसमें ऑप्शन आता था नीचे डिस्कार्ड करने का, कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिस्कार्ड कर दो, लेकिन अब उसकी जगह क्या आने लग गया है? अबैंडन.
अब आप सोचोगे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इससे आपको क्लियर हो जाए। तो अबैंडन मतलब होता है छोड़ देना, लीव कर देना। नेक्स्ट वन इज अबैटॉयर। अबैटॉयर मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को स्लॉटर्ड किया जाता है हमारे फूड के लिए, लाइक हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं कसाई खाना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है एबिरेशन। एबिरेशन मतलब क्या होता है? एक मान लो एक पर्सन है, वो पहले अच्छा बिहेव करता था, लेकिन अब जो है उसका बिहेवियर जो है अब नॉर्मल हो गया है। अब नॉर्मल मतलब कि कुछ अजीब सा होने लग गया है। अब वो वैसा बिहेव नहीं करता जैसे वो हमेशा एज यूजुअल करता था। उसके मेंटल स्टेट में कुछ फ़र्क आया है। अब वो एक्शंस जो है कुछ अलग अलग करने लग गया है, डिफरेंट एक्शंस करने लग गया है जो यूजुअल ना हो पहले से, उसे हम कहेंगे एबरेशन। आई होप आप लोगों को समझा पा रही हूँ मैं ढंग से। अब्रीजमेंट मतलब, अब देखो इसको याद करने का एक ट्रिक क्या है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि ब्रिज, इसके बीच में आ रहा है ब्रिज वर्ड। ये देखो ब्रिज वर्ड आ रहा है, तो ब्रिज वर्ड मतलब क्या होता है? हमारे रास्तों को छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए हम ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह ही हम इसको बोल सकते हैं कि शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ रिटन वर्क। किसी काम को छोटा करने के लिए उसका शॉर्टेंड वर्जन बनाना, उसको हम कहेंगे अब्रीचमेंट। ओके, तो अगला है 14th नंबर पे एब्सकॉन्डर्स। एब्सकॉन्डर्स मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब क्या होता है? भगौड़ा, जो भागता हो परिस्थितियों से या अरेस्ट होने से, तो उसको हम कहेंगे एब्सकॉन्डर्स। ठीक है, या छुप जाता हो, भागता हो, उसे हम कहेंगे एब्सकॉन्डर्स। नेक्स्ट वन इज एब्सटेन। एब्सटेन मतलब क्या होता है? टू चूज नॉट टू यूज अ वोट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट समथिंग। वोटिंग ना करना, चाहे किसी के फेवर में हो चाहे वो किसी के अगेंस्ट में हो, दोनों ही तरफ से वोटिंग ना करना, उसे हम कहेंगे एब्सटेन। नेक्स्ट वन इज एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब कि सिंपैथेटिक कॉम्पैटिबिलिटी, एक दूसरे के अनुरूप होना। ठीक है, हिंदी में हम कहें तो अकाउंटेंट, तो मुझे पता है आप सबको पता ही होगा, एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें हम अकाउंट्स का देख रेख करते हैं, संभालते हैं, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक्विटल। एक्विटल मतलब क्या होता है? एक्विटल एक ऑफिशियल डिसीजन होता है जो कोर्ट में पास किया जाता है कि एक पर्सन जो है वो इस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं है, भागीदार नहीं है इस क्राइम में, या गिल्टी नहीं है, उसे हम कहेंगे एक्विटल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रोबैट। एक्रो मतलब हवा, एक्रो मतलब हवा। ये देखो एक्रो वर्ड होता है हवा। तो हवा से हमें क्या पता चल रहा है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एंटरटेनर जो हवा में परफॉर्मेंस देता हो अपनी। अब ऐसा कौन हो सकता है? जैसे सर्कस में होते हैं कई लोग, है ना, सर्कस में होते हैं, एथलीट्स होते हैं, और आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में जो रस्सियों को ऐसे पकड़ पकड़ के करते हैं, उसे हम कहते हैं, उस आदमी को हम कहते हैं एक्रोबैट। एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? किसी एक एक्टिविटी में एंगेज रहना। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्टिविस्ट। नेक्स्ट इज एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब क्या होता है? क्विक डिसीजन लेना और गुड जजमेंट देना। अगर किसी के अंदर ये एबिलिटी है तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एक्यूमेन। अडेप्ट। अब ये वर्ड देखो, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है, एक अडेप्ट होता है, ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या होता है? अडेप्ट मतलब क्या होगा? इसमें ए लगा देंगे हम, तो उसका मतलब क्या होगा? ढाल लेना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना। लेकिन यहाँ पर ई लगा हुआ है, यहाँ पर ई लगा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि इस वाले अडेप्ट को बोलेंगे अ पर्सन हु इज गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी डिफिकल्ट काम को करने में सक्षम हो, उसे हम बोलेंगे एडेप्ट। नेक्स्ट है, एक मिनट जरा मैं रेड कलर ले लूँ वापस से। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंटिशियस, मतलब कि आकस्मिक, एसोसिएटेड बाय चांस, अचानक से हो जाना, सडनली हो जाना। ठीक है, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, ये तो हम सभी जानते हैं, ऑर्फन मतलब अनाथ जिसके माता पिता ना हो, ऑर्फन। चलो नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ऐसा स्टडी होता है
एक ऐसा पर्सन होता है जो बर्ड्स को स्टडी करता है, उसे हम कहेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। और अगर बात आती है ऑर्निथोलॉजी की, तो वो एक स्टडी होती है जिसमें हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। पीडियाट्रिक्स आपने कई बार सुना होगा टीवी एड्स वगैरह में। तो पीडियाट्रिक्स मतलब होता है एक मेडिसिन की ब्रांच जो किससे रिलेटेड है, बच्चों से और उनके डिजीजेस से, उनकी बीमारियों से। पैंथीज्म मतलब कि एक ऐसा विश्वास रखना कि जो भगवान है वो हर एक चीज़ में है, हर एक नेचुरल चीज़ में है, ऐसा बिलीफ रखना। तो वो क्या होता है, पैंथीज्म। अब ऑक्टागन आप लोगों ने मैथ्स में कई बार पढ़ा होगा, जिसकी 8 जो है साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्टागन। ठीक है। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो। ऑन्कोलॉजी होती है एक स्टडी किसकी, ट्यूमर्स की। ट्यूमर्स जो ब्रेन में होते हैं उसकी स्टडी, उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। तो अब ये जो था लास्ट वर्ड था ऑन्कोलॉजी हमारे स्लाइड का। अब जो है नेक्स्ट 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज़ की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी।